अब आपको पटना के शहरी इलाके में लाया हूँ। पटना का दिल कहा जाता है, वो सेक्रेटेरिएट का इलाका है, बुद्धिजीवियों का इधर जमात है। और हम लोग सर ये पूछ रहे हैं कहाँ से हैं आप? अच्छा जी मैं पटना से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिक्स में हूँ। कौन सी पार्टी से कर रहे हैं पॉलिटिक्स? एनडीए से हूँ मैं, अभी जेडीयू से हूँ। एनडीए में 5 दल है। हाँ तो मैं जेडीयू से हूँ। और क्या क्वेश्चन है बताएं आप? हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि इन इलाकों में कि बड़ा बिहार में SIR पर राजनीति है, 2 वोटर कार्ड पर चर्चा है। एक आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, उन पर मुकदमा हो। दूसरा हम लोग गए उनके अलग अलग आवास पर, तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में मतदाता बनाने का काम आखिर किसका है? चुनाव आयोग का है, पॉलिटिकल पार्टियों का है? देखिए सबसे पहली बात तो ये तेजस्वी से रिलेटेड ही बात आप कर रहे हो। तो मैं यहाँ की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को रिजाइन दे देना चाहिए। और उस पर जो नोटिस चुनाव आयोग ने किया इसका स्वागत हम लोग करते हैं और बिहार वासी भी करते हैं, क्योंकि 2 तरह का एपिक नंबर है उनका और वो पॉलिटिकल एक इश्यू बना रहे थे, वो फंसाने का काम कर रहे हैं। एक जो संवैधानिक चीज़ है उस पर आरोप लगा रहे हैं, राज्य सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। 2 एपिक नंबर उनके पास है, तो दोनों की जांच होनी चाहिए। और हमारी ये मांग है कि उसकी सदस्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह लालू जी ने फर्जीवाड़ा बिहार में किया, अब उनके बेटे जो है 2 एपिक लेके घूम रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह बिहार की जनता को वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। मतलब इस्तीफा क्यों दे? वो 2 एपिक नंबर, वो ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल ने मतदाता पहचान पत्र बनाया है। मैं बता दूं, मैं भी एक वोटर हूं, आप भी वोटर होंगे, तो तेजस्वी यादव को ये पता होना चाहिए ना कि 2 एपिक क्यों है। उन्होंने 2 जगह अपना नाम दर्ज करा रखा है, 2 जगह, तभी तो 2 एपिक है ना। जगह है दीघा विधानसभा है। जी जी जी। बूथ संख्या वही है, क्योंकि बूथ संख्या बदलते रहता है हर बार। जी जी। तो जो तिथि है वो अलग अलग है। एपिक नंबर, अब एपिक नंबर तो लोग वो तो कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, ये तो BLO है, उनका जिम्मेवारी है। जी जी जी। देखिए ये BLO से संबंधित जो भी है ये तो मामला बनता ही है, लेकिन तेजस्वी को इस तरह ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए था जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साजिश ही मैं मानता हूँ, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चक्रव्यूह है और सरकार को बदनाम करने की साजिश ना रचे बस। क्या बाहर बात कीजिए, हम यहाँ नहीं करें। बाहर बात करें? क्या ना, अरे हम कहाँ पूछ रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम नहीं है। हाँ, हम तो पूछ रहे हैं सिर्फ ऐसे ही कि क्या चल रहा है बिहार में। वोटर लिस्ट में है ना आपकी, आपका भी नाम उड़ा दिया। मेरा नाम कैसा, किसी का नाम क्यों उड़ेगा? आप चुनाव आयोग, किसको दुश्मनी है? उसको चुनाव आयोग को किससे दुश्मनी? आपसे दुश्मनी है तो बड़ा ये देखिए, अभी चुनाव आयोग का नया आदेश आया, कहा कि अगर आपने अपना फॉर्म जमा कर दिया है और अगर आपने एक डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, उसमें आधार वैलिड नहीं है, राशन कार्ड वैलिड नहीं है, तो फिर आपका नाम भी अनवैलिड हो जाएगा। अब तो ये नया आदेश। अब हम बूढ़े हो गए, हमारे राशन कार्ड में नाम नहीं होगा, हमारा ID कार्ड नहीं होगा, हमारा वोटर ID कार्ड नहीं होगा, हमारा आधार कार्ड नहीं होगा। आधार तो मान ही नहीं रहा है ना चाचा। हाँ तो है, हमने दिया है, होगा, मेरा नाम है। आधार कार्ड तो मान ही नहीं रहा है ना चुनाव आयोग, कर आधार कार्ड नहीं चलेगा। ID वोटर ID मांग देगा ना, वो भी नहीं चल रहा है। तो कागज पर अब जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये कहीं नहीं आपके पास जान, जातीय प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र कहाँ से बात आई? ना 11 जो मांग रहा है उसमें क्या है? नहीं, ये सब गलत बात है। देखिए मूलतः वोटर को बरगलाने की बात हो रही है। चाचा ने बहुत बढ़िया बात रखे हैं कि एक कौन कह रहा है कि जो मूल वोटर है उसको वोटर से वंचित किया जा रहा है। BLA-2 पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भी हैं सभी दल के हैं, वह घर घर तक पहुंच रहे हैं। उनका एक एपिक नंबर जारी है, वो जाके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब वेरिफिकेशन इस बात की हो रही है कि आप मूलतः कहाँ के हैं, इस गांव के हैं, कितना नंबर वोट बूथ पे वोट देते हैं, इतना नंबर पे आपका पूर्व का कोई ना कोई डाटा है कि वोट दे रहे हैं, तो वो डाटा के आधार पे BLA-2 जो से जा रहे हैं पर पत्र भर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं। उनके गार्जियन से, उनके जो तथाकथित जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि ये वोटर जो आपके परिवार है, भाई है, बंधु है, कहाँ रहते हैं। अगर वो बोलते हैं कि यहाँ है या गया शहर में या पटना शहर में है, वोट देने के क्रम में यहाँ आते हैं, उनका एक ही जगह वोट रखा है, तो उनको सत्ता की जांच करके आप कहाँ से वोटर? हम ऑलरेडी सकरदास नवादा मेरा पंचायत हुआ, बूथ नंबर 172 पे हम वोटर हैं। और हमारे गांव में हम भी एक सत्यापित करते हैं, हम तो
2174 वोटर को सत्यापित किया। मेरे गांव में एक भी वोटर ऐसा नहीं है जिसको फर्जी निकला। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपने लोगों को जुड़वा रहे हैं। हाँ, सही है ना? हाँ, अपने लोग को नहीं जुड़वा रहे हैं। मतलब वोट छूट देने गया वाला व्यक्ति में एक ऐसा वोटर नहीं होता है, उस पे लिखा वोटर आईडी कार्ड पे ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है कि आरजेडी के वोट देंगे कि कांग्रेस के देंगे कि बीजेपी के देंगे कि एलजेपी के देंगे या किसके देंगे, इस पे कोई लिखा हुआ नहीं होता। मैं ये समझ के जोड़ता हूँ कि ये नागरिक है, इनका उम्र 18 साल हो गया, गाँव में रहते हैं, इनका नवास यहाँ रहते हैं, इसलिए इनको वोटर में नाम जुटना चाहिए। इस हैसियत से उनको जोड़ रहे हैं। आपके गाँव में वोटर लिस्ट सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कुछ लोग मेरे गांव से बाहर रहते थे, वहाँ भी वोट देने के काम कर रहे थे, वो स्वतः से अपने बोले कि हम भैया यहाँ वोट देंगे, हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। आप बताइए कि अगर हमारा या आपका 2 वोटर कार्ड है, हाँ। मतलब एक पुराना हो एक नया हो, एक नया हो, एक पर एड्रेस जहाँ हम है, सपोज करिए कि 1 नंबर है, हाँ, ठीक है, और एक पर एड्रेस 4 नंबर है, हाँ। तो ये सत्यापित करना किसकी जिम्मेवारी है कि 1 नंबर पर कौन है और 4 नंबर पर कौन है? देखिए, मैं हाँ, ठीक। देखिए, अब हर व्यक्ति इतना जागरूक हो चुका है और वोट देने का उसका अधिकार तो जागरूक है, उनको खुद को चयन करना चाहिए कि हमको वोट संख्या 4 पे बूथ पर देना चाहिए कि 6 पर देना चाहिए। वो स्वयं उसका डिक्लेयर करें। एक देश के नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य उनको बनता है कि हम अपने देश के साथ, हम अपने संविधान और जो बना है कानून, उसके तहत अपना एक जगह पर नाम रखें और स्वेच्छा से अगर हम गांव से जुड़े हुए तो हमारा वही वोटर है, हम दूसरी जगह क्यों वोट देंगे? एक ही जगह रहना चाहिए। अरे आप तो पुराने सांसद रहे हैं, पहले इतना होता था चुनाव? आप तो चुनाव इतना लड़े हैं, पहले ऐसा चलता था? हाँ सर, क्या पहले चुनाव में ऐसा चलता था पुनरीक्षण कार्य? आप तो 2 बार गया से लड़े। चलता था, चलता था। इतना 65 लाख तो पहले भी चलता था, ये कौन कहा कि नया हुआ है? तो पहले तो आधार कार्ड चल जाता था, राशन कार्ड चल नहीं जाता नहीं, था। सब चलता था। अब तो इतना आधार बृहद कार्ड नहीं, चल रहा है ना राशन कार्ड। आधार कार्ड चलता है। कहाँ चुनाव तो मान ही नहीं रहा। नहीं मानता है, चुनाव आधार कार्ड से ही बनता है। अरे अब आप चुनाव आयोग मान ही नहीं रहा था, आप कह रहे हैं आधार कार्ड से बनता है। क्या बात करते हैं, आधार कार्ड से ही वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। इसका मतलब आप मतलब जो वोटर आ रहे हैं अब तो भाई आधार कार्ड वैलिड ही नहीं है। चुनाव आयोग ने हलफनामा दे दिया, कहा कि नहीं आधार कार्ड गड़बड़ है, उसको नहीं मानो। वैसे आधार कार्ड नहीं, फर्जी जो लिंक नहीं है बैंक से लिंक। अच्छा, हम ऑलरेडी, मेरा यहाँ बैंक में खाता है, हम ऑलरेडी आखिर कोई प्रूफ दिए तब ना आधार कार्ड मेरा बना। सर लोग तो मैं मेरा कह रहा हूं। एक सेकेंड, ठीक है, कहना चुनाव आयोग का बिल्कुल सही है। आखिर हमने आधार कार्ड कैसे बनाया? हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ में दिया होगा। अगर हमने प्रूफ में दिया है, अपना सर्टिफिकेट दिया, अपने पहचान पत्र के लिए अपना गांव का स्थानीय किसी न किसी बनाने के समय जो दिया, तो आखिर बना उसी आधार पर बना। वैसे लोग कहाँ फर्जीवाड़ा घोषित कर रहा है? हमारा आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन दिया है, उसको नहीं मानेगा इलेक्शन कमीशन? अपने आईडी कार्ड को नहीं मानेगा? मान रहा है, एकदम मानेगा, एकदम मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? उसी को मानता। और ये 4 ठो बना करके रखे हैं, उस पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। सारे के सारी कोई गड़बड़ नहीं हो, जांच जो रिवीजन हो रहा है वो सही हो रहा है। कुछ और लोगों से तो पूछ लेने दीजिए। तो पूरा